हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ इंस्पेक्शन मेथड के जो फॉर्मूला हैं वो आपको नोट कराए थे। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर आप इसे देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है, हम उसको इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो इंस्पेक्शन मेथड की जो फॉर्मूला हमने कल लिखवाई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे निभाता है। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमारा ये जो फॉर्मेलिटी है वो सारे क्वेश्चन में होता है कि जो भी हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमें लिख लेना रहता है। तो पहले हम लिख लेते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है तो यहां से ये लिखिए। तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस 3xy², यहाँ पे ये हमारा है dx प्लस ये है वाई क्यू प्लस 3x²y, यहाँ पे है dy इज इक्वल टू 0। दोस्तों, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का कंडीशन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी वैल्यू हो, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, वो हमारी वैल्यू है किसकी, m की। ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू है किसकी, n की। तो जैसा कि हमें पता है, हमें क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई निकालना है, डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है। तो हम यहां से निकालेंगे डेल एम बाई डेल वाई। ठीक है, अब m की वैल्यू ये वाली, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। देखिए, कांस्टेंट का जब हम डीसी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए, यहां से ये 3x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो 3x बाहर रहेगा। y को डीसी करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू वाई। ठीक है, तो यहां पे हमें मिल जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 3 2 जा 6xy, यानी कि हमने डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालनी है डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स के रेस्पेक्ट में डीसी करना है तो वाई तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे ये 3y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये यहाँ रह जाएगा। यहाँ बच गया कितना, x² का डीसी करेंगे तो 2x आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x और y आएगा। तो आपने देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर भी 6xy, यहाँ पर भी 6xy। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डेल एम बाई डेल वाई है, डेल वाई है वो इक्वल है किसके, डेल एन बाई डेल एक्स है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, और एग्जैक्ट है तो हमें आगे सॉल्व करने हैं। लेकिन पिछले वाले मेथड में हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पे लगाया था y और यहाँ पे लगाया था dx, फिर हमने प्लस में यहाँ पे लगाया था क्या, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको फिर से, यहाँ पे m dx प्लस हमने यहाँ पे लगाया था n dy और प्लस हमने लगाया था यहाँ पे c या इज इक्वल टू सी है। यहाँ पे हमने कहा था कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे और इसमें x की वैल्यू छोड़ के जो y की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमने पिछले मेथड में देखा है। इसमें हमें इस रूल का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। हमें किस मेथड से सॉल्व करने हैं, तो हमें इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो हमें इस इक्वेशन को अब आगे फर्दर बढ़ाना है। हमने चेक कर लिया थोड़ी देर के लिए कि हाँ ये क्या है, एग्जैक्ट है, और हमें आगे इसको सॉल्व करना है। देन आगे हम इसको कंसीडर करते हैं। तो पहले वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब देखिए dx से ना गुना कर देते हैं इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा x³ dx प्लस 3xy², यहाँ पे dx। ठीक है, प्लस dy से गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा y³ यहाँ पे dy प्लस 3x² dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये गुना करने का एक हमें फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या मिलेगा कि हमें x वाले को एक साथ, यानी कि q वाला जो टर्म है उसको एक साथ रखना है। तो ये हो गया x³ dx प्लस यहाँ पे हमने रख लिया y³ dy
ठीक है, और उसके बाद का बचा हुआ टर्म जो है वो उसको हम आगे लिख लेते हैं। तब यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में 3xy कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3xy को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 3xy निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा y और यहाँ पे बचेगा dx। तो ये हो गया हमारा y dx, प्लस का प्लस यहाँ से 3x और y निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा x और dy। तो यहाँ पे हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा कितना dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले का जो हमने इंस्पेक्शन मेथड है वो देखा था, और मैंने कल ही बताया था कि A4 शीट में आपको उसको नोट कर लेना है क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है। अब तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा, आप इसको देखिए और अपने नोटबुक में मैच कराइए। यहाँ पे एक्स क्यू डी एक्स प्लस वाई क्यू यहाँ पे डी वाई और प्लस ये 3xy का 3xy रहेगा। इसके बदले में हम लोग यूज करेंगे ये xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे इसको कर देना है हमको इंटीग्रेट। तो यहां पे इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये देखिए यहां पे एक्स क्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें देगा, या एक बार पहले इसको लिख लेते हैं है ना, तब मजा आएगा इंटीग्रेट करने में। चलिए तो यहां पे ये हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यू डी वाई और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3xy डी एक्स वाई और यहाँ पे प्लस सी कर लेते हैं इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें मिलेगा x का पावर 4 बाई 4 प्लस इसका मिलेगा y का पावर 4 बाई 4 प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसके इंटीग्रेशन क्या मिलेंगे, तो इसको खूब अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा ये 3 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2। क्यों, अब इसको समझिए, इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक्स वाई ही मिलेगा, इसका हमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसको हम दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों एक जैसा हो जाएगा, तो हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पे क्या c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे। ये 4 नीचे है ना, तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 का, तो ये हमारा x का पावर 4 हो जाएगा, y का पावर जो है वो 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से ये 4 2 टाइम्स कटेगा, 2 से गुना करेंगे तो ये 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे नीचे बचेगा 4 और यहाँ पे 4c है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4c और इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे सामने दूसरी क्वेश्चन है और हमने थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पहले ही निभा ली है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें उसको लिख लिया, उसको हमने सेपरेट कर लिया। तो यहाँ एक्स डी वाई को एक्स डी वाई रहने दिया, डी एक्स से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सबके मल्टीप्लाई में dx आ गया। अब dx को इधर ही रहने दिया और इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो इस 0 को हमने इधर ले लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 जो है वो फॉर्म हो गया है। अब ये x के साथ है तो ये हमारा काम करेगा किसका, m का, और ये हमारा काम करेगा किसका, n का। अब जैसा कि हमारा लॉ कहता है हमें डेल एम बाई डेल वाई निकालना है, तो अब इसको क्या करना है, डीसी करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये cos 1/x तो x के तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह खत्म हो जाएगा। अब y का डीसी करेंगे तो कितना मिलेगा 1 एंड डेल एन बाई यहाँ पे डेल वाई। अब यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये खत्म, और यहाँ पे बस डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे जो इसका हमें मिलेगा वैल्यू वो कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है ना, ये डी एक्स। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, माइनस एक्स है तो यहाँ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस लगा हुआ है तो -1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू आया किसके, डेल एन बाई डेल एक्स के। इट मीन्स इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, तो ये हमारा
नॉट एग्जैक्ट है। और जब ये नॉट एग्जैक्ट है तो हमें इसको क्या करना है, उसी मेथड से सॉल्व करना है। चूंकि हम लोग इंस्पेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो उसी मेथड से आगे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है उसके हिसाब से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो dx से y में गुना करते हैं तो ये हमारा y dx प्लस ये हो जाएगा cos 1/x और यहाँ पे dx और माइनस क्या है x dy इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले लिख लेते हैं cos 1/x और यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ पे ये माइनस है ना, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस x dy और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ते हैं, cos 1/x dx और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते तो माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे हमारे अंदर में क्या बचा, ये हो जाएगा प्लस x dy और ये हो जाएगा हमारा माइनस y dx और इज इक्वल टू 0। इसका कोई इंस्पेक्शन मेथड में फॉर्मूला है क्या, तो इस तरीके का जो हमारा फॉर्म है उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ प्लस रहता तो फॉर्म बन जाता, लेकिन माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें कोई ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके इसके फॉर्मूला में चेंज करना होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसके नीचे ना एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 1/x स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो हम इसके बोथ साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1/x स्क्वायर और ये हमारा cos 1/x का x, यहाँ पे dx का dx और ये माइनस और यहाँ पे हो गया हमारा x dy माइनस y dx और यहाँ पे क्या x स्क्वायर और यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये वाली जो पूरी टर्म है ना, इसकी जो है वो हमारे पास वैल्यू होता है, तो इसके वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 1/x स्क्वायर, ये हो गया हमारा cos 1/x dx और माइनस। अब इसकी जब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा dy/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो इंटीग्रेट जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 1/x और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dy/x और यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए और क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो y/x ही आएगा, है ना, क्योंकि जो भी फॉर्म होता है ना इंस्पेक्शन मेथड में उसका इंटीग्रेशन वही वैल्यू आ जाता है। तो ये तो हमारा सेम आएगा, लेकिन इधर वाला जो है वो थोड़ा सा लुच्चा हो गया है। तो इसमें देखिए, इसमें हमको क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना ये 12th क्लास का लॉजिक है ना। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसको रफ में यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, बस समझने के लिए कि हाँ इस वाले टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। ओके, तो दोस्तों ये हमारा टर्म है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट 1/x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, dc करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई सॉरी ये dx यहाँ पे नहीं आएगा, इसका तो इंटीग्रेशन ये पूरा हो जाएगा 1/x स्क्वायर और यहाँ पे dt बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे 1/x स्क्वायर है वहां पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, dt/dx। तो यहां से देखिए इसको अरेंज करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे ये हमारा है, तो ये cos 1/x की जगह पर हमने डाला है माना है क्या t, तो t हो गया। और बचा ये जो 1/x स्क्वायर है, तो इसके लिए हमारा क्या वैल्यू आया है 1/x स्क्वायर का, माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आया है हमारा dt/dx, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इसका वैल्यू आएगा माइनस साइन t, और साइन t है तो t का वैल्यू 1/x है तो यहाँ पे माइनस
साइन 1/x, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, माइनस साइन 1/x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1/x और इसका इंटीग्रेशन y/x और इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हमारा हो गया। अब दोनों माइनस है तो हम क्या करें, माइनस को उस साइड भेज सकते हैं, है ना। तो विच इम्प्लाई ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये y का y रहेगा या y/x का y/x रहेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा c और इधर ये हमारा आके इधर हो जाएगा प्लस साइन 1/x। अब जो x है इधर डिवाइड में है, इधर भेज देंगे तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी भेज देते हैं उधर, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस यहाँ पे लग जाएगा और xc और प्लस कितना, ये हमारा फिर से हो जाएगा x साइन 1/x। और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हमने दो क्वेश्चन देखा कैसे इंस्पेक्शन मेथड का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो हमारा पहला रूल है आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में हम लोग नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग रिड्यूसिबल, ठीक है, टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, रिड्यूसिबल या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो इस फॉर्म में होगा और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसकी कंडीशन ये है कि जब हम mx प्लस ny निकालेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, निगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, 0 नहीं आएगा। तो अगर ये दो कंडीशन हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स आई एफ क्या होगा, तो ये हमारा 1 ये mx प्लस ny, जो भी इसका वैल्यू आएगा वही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। तो ये हमारे सामने एक गिवन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये m का वैल्यू है ना, ये n का वैल्यू है ना, और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये इस फॉर्म में है ना। तो हमारा कंडीशन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब होगा, जब हम इसकी ये वाली वैल्यू निकालेंगे और वो 0 के बराबर नहीं है, तब कहेंगे कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों रूल याद रखने के लिए ना ये आपको फॉर्म जो है वो याद रखना पड़ेगा, यही फॉर्म जो है वो आगे रूल नंबर 3, 4, 5 में चेंज होगा, तो बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² और यहाँ पे ये हमारा है dx माइनस ये है x³ माइनस 3x² और यहाँ पे है dy इज इक्वल टू है 0 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसको जो है वो हम लोग अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा del m बाई del y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए y का DC करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे कितना हो गया x² और यहाँ पे ये माइनस 2x जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2y आएगा, तो 2y और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 2 जा 4xy हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4xy एंड यहाँ पे इसको DC करेंगे तो ये हमारा del n बाई del x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ x का पावर कितना है, q है, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या मिलेगा x² और यहाँ पे हमारा माइनस 3y, तो 3y रहेगा, यानी कि 3y तो रहेगा कांस्टेंट की तरह, और x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, तो यहाँ पे 3 2 जा 6xy, तो यहाँ पे हो गया 6xy। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू को आप ऑब्जर्व करिए, दोनों वैल्यू जो है वो एक जैसा नहीं है। इट मीन्स ये क्या मिला हमारा कि del m बाई del y इज नॉट इक्वल टू del n बाई del x। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, तो नॉट एग्जैक्ट। ठीक है,
अब ये एग्जैक्ट नहीं है, आगे हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें, जो कि हमने रूल में देखा कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, तो एम एक्स प्लस एन वाई की, और ये वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। चलिए, तो एम की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा हमें ऊपर देखना पड़ेगा, एम की वैल्यू क्या है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। चलिए, एम की जो वैल्यू है वो हमारी, ये वाली टोटल एम की वैल्यू है, और ये वाली जो टोटल है वो हमारी एन की वैल्यू है। एम की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या करना है, x से गुना करना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया x। यहाँ पे जो है वो हमारा प्लस, ठीक है। एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस है, और इससे जब गुना करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा माइनस एक्स क्यू, और ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना y से गुना करना है, तो यहाँ पे y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये मिलेगा हमारा एक्स क्यू वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये हमें मिलेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये मिलेगा हमारा एक्स क्यू वाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये और ये जो है वो कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, तो ये घट के कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो है वो इसकी वैल्यू निकल गई, और इसकी वैल्यू हमने निकाला तो ये 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि डेट इज हम कह सकते हैं कि एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। देन जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या मिलेगा, आई एफ इज इक्वल टू, तो 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, तो 1 का 1, और इसकी वैल्यू हमारा निकली कितनी, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आई एफ जो है वो मिल चुका है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई सुटेबल वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होता है और उसको एग्जैक्ट बनाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें सुटेबल वैल्यू जो है वो हमारे पास मिल गया है, तो इस वैल्यू से अब हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दे, या चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 यहाँ पे कर देते हैं, तो ये इन इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन 1 को एक बार यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या होगा कि ये सारे टर्म यही रहेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये तो 0 है, खत्म हो जाएगा। तो उस टर्म को जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, नीचे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या था dx, तो dx का dx माइनस, यहाँ पे हमारा था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा dy का dy इज इक्वल टू 0 का 0। इसको चाहे तो हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अलग अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट करने के लिए चलिए इसको हम एक्स स्क्वायर वाई बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा dx हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x वाई, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा dx, ठीक है। माइनस से जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dy, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये y कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, हमारा बचा सिंगल 1 बाई वाई dx, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं माइनस, यहाँ पे जब हम इसको ये करेंगे तो यहाँ पे ये x से ये इसका पावर कट जाएगा, और ये y से इसका पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2 बाई एक्स वाई, और यहाँ पे dx माइनस,
ये देखिए ये x का पावर 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर बचा हमारा कितना x, और यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचा dy प्लस यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, y से ये पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3/y, और यहाँ पे हो गया dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है, तो यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल हमारा 2/x बचेगा। तो यहाँ पे आप देखिए dx को कॉमन कर ले, तो ये 1/y माइनस 2/x, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा dx माइनस यहाँ पे x/y स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3/y, और यहाँ पे हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम कोई सुटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाता है। चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें डेल एम बाई डेल वाई निकालना ही है, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमें 1/y का जब हम डीसी करेंगे तो ये हमारा -1/y स्क्वायर आ जाएगा, एंड इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो dn/dx। अब यहाँ पे देखिए ये y वाला टर्म तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा कितना है, ये है हमारा x/y स्क्वायर। तो x तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सॉरी y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और x का डीसी करेंगे तो ये 1/ जो y स्क्वायर है उसको वैसे के वैसे रहने देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम माइनस से गुना कर देते दोनों को, तो ये माइनस हो जाता और ये भी माइनस हो जाता, तो ये तो टर्म खत्म। और यहाँ पे जब हम गुना करते तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना आता हमारा, ये 1 आता, और माइनस यहाँ से है तो माइनस यहाँ पे लग जाता। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब इसका वैल्यू जो है वो दोनों का यहाँ पे इक्वल है। तो ये चीजें जो है वो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों को जो है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई, इसको डायरेक्ट अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वी हैव, ठीक है। और यहाँ पे जो पुरानी वाली मेथड थी ना, उस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या से, तो रूल याद करिए, यहाँ पे m dx प्लस यहाँ पे क्या था n dy और यहाँ पे इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानना था, और इसमें नॉट x वैल्यू, यानी कि x का फंक्शन कोई भी हमें नहीं लिखना है। तो ये तो बस समझने के लिए हो गया, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हम डायरेक्ट करेंगे तो 1/y माइनस 2/x, और इसको यहाँ पे dx, और ये हो जाएगा माइनस, कह रहा है कि केवल x का वैल्यू नहीं, तो ये तो x वाला टर्म है नहीं, तो हमें क्या लिखने हैं 3/y, और यहाँ पे dy, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट मिलेगा क्या c। चलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ट्रीट करने हैं, तो y का जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये 1/y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, 1/y 1 का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x, और माइनस यहाँ पे x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे चूंकि 1/x है तो ये log x देगा, तो 2 तो कांस्टेंट की तरह, और यहाँ पे हो गया log x, और माइनस ये 1/y की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब आगे देखिए, विच इम्प्लाई ये हो गया x/y। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये दोनों ही माइनस है, तो इसको कैसे डील करा जाए, यहाँ पे सॉरी ये फॉर्मूला में प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, लॉग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a log b है, तो इसको हम लोग log b का पावर a लिखते हैं, है ना। तो उसी कंडीशन से जो है वो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं log y3, और इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, तो इसको लिखते हैं log a/b। ठीक है, तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, और ये q वाला तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस log, ये हो जाएगा y3, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा c। ठीक है, यही जो है वो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में चूंकि आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, तो अगले रूल को मैंने सोचा था कि इसमें कम से कम 3 रूल को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आधे घंटे का वीडियो हो गया।
तो अगला जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि रूल नंबर 3, 4, 5। 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 और 4 और ये हमने अभी 2 नंबर जो रूल देखा, ये 3 रूल ऐसा है, आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, जो 10 मार्कर क्वेश्चन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, यूपीएससी पेपर 1 में और सेक्शन ए में, हर साल इस टॉपिक से, इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है वो बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।